हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम समझने वाले हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर एकदम क्लियर वे में। ठीक है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसके अराउंड हमने एक इमेजिनरी लूप कंसीडर किया है। ऐसा कुछ जैसे आप मान के चलें कि भाई करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और हमने इसके अराउंड एक लूप कंसीडर कर लिया है, क्लोज लूप है, ठीक है, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इस सिचुएशन में हमें बताता क्या है कि भाई इस पूरे लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू होगी ना, वो म्यू नॉट आई के बराबर होगी। बस यहाँ पर लाइन इंटीग्रल का थोड़ा सा एक वर्ड कंफ्यूज करता है बच्चों को कि लाइन इंटीग्रल आखिर क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है ना, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है हमेशा ही किसी भी क्लोज लूप के लिए। तो ये लाइन इंटीग्रल क्या बताता है, जैसे इस लूप पे हमने मान के लिए डीएल 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 ऐसे ढेर सारी छोटे 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 लेंथ मान के चले हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या कि भाई इस डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, फिर इस डीएल के लिए, फिर इस डीएल के लिए, फिर इस डीएल के लिए। तो ऐसे करके हमें बार बार एक एक करके ना करना पड़े, इसलिए हम ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं कि हमने एक डीएल का निकाल लिया और इसे इंटीग्रेट कर दिया तो हमें पूरे कंप्लीट लूप की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन के साइन में ये गोल जो हमने बनाया हुआ है साइन, ये बताता है क्लोज लूप को। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज और है, हमने क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करी है ना, ये कुछ इस तरह से है। और अगर आपको राइट हैंड रूल याद हो तो राइट हैंड रूल क्या रहता है, अगर करंट की डायरेक्शन में थंब हो तो फिंगर कर्ल हमारी क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हमने माने हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर साइड है और यहाँ पर बाहर साइड है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहाँ का जो हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट माना ना डीएल, ये वाला, ये भी इनवर्ट्स है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में हमने कंसीडर किया है कि भाई एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है। ये हमें आगे काम आएगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर। बाकी फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। म्यू नॉट क्या है, इस मीडियम की परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी आपको मालूम है, आप बता दीजिए अब फटाक से कमेंट सेक्शन में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। तब तक हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। देखिए LHS हम लेकर चलते हैं यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इंटीग्रेशन के साथ, डॉट प्रोडक्ट अलग किया, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई डीएल और बी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ BDL। अब हमें फिर से याद करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती क्या है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, तो ये होती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं इसीलिए हमने टर्म्स को ले लिया है बाहर, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं यहाँ पर। अंदर बचा लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब यही छोटी सी लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो भाई टोटल लेंथ मिल जाएगी सर्कुलर लूप की, जो कि क्या होती है, सरकमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमने इस पूरे साइन की जगह रख दिया 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ये सब कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बोलना बेटर होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद 2 बोनस पॉइंट देखते हैं हम। पहला तो ये कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है ना, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़े थे, काफी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ और गॉस लॉ में, ठीक है। दोनों ही क्लोज लूप के लिए वैलिड होते हैं और दोनों के ही हमें कुछ इसी तरीके के एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। और अगर आप फॉर्मूला कंपेयर करना चाहें तो ये भी ऐसा होता था, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, मीडियम की परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज देखते हुए भी आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये जो हमने लूप कंसीडर किया है इसे हम नाम देते हैं एम्पेरियन लूप, ठीक है। इमेजिनरी लूप ना बोल के इसे हम बोलेंगे एम्पेरियन लूप, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ काम आता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एक एप्लीकेशन तो अपने आप में यही है भाई कि हमने एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली उस लूप के ऊपर। साथ ही में हम सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला और प्रूफ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट साथ में, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस के लिए कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।